हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में हम चैप्टर कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज का। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9 का क्लास 11th का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 32 तक। टोटल 32 क्वेश्चन है। तो एक लेक्चर हमारा हुआ था मिसलेनियस का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 18 कवर किया था। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 32 है तो 32 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक वीडियो के लिए, और फिर जो है पढ़ा भी नहीं जा सकता इतना ज़्यादा। तो अब बाकी हम इसमें कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 to 32। तो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर और 32 तक ये हमारा क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे, और ये नियर अबाउट 1 घंटे का वीडियो बनेगा या उससे कम ही रहेगा। शुरू करते हैं। देखो आपको क्या क्या चीज़ें पता है, क्या क्या हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है, स्पेशल सीक्वेंसेस हैं, और अब स्पेशल सीरीज उसी पर बेस्ड है। मीन सिग्मा एन के फॉर्म में सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब के फॉर्मूले हैं, ये सब लगेंगे। और साथ में यहाँ जो टूल्स हम कंपोनेंडो डिविडेंडो बार बार लगाते हैं, तो एक तो कंपोनेंडो डिविडेंडो मीन्स ए अपान बी इज इक्वल टू एक्स अपान वाई है। तो ऊपर मीन्स ए प्लस बी अपान ए माइनस बी एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लिख देते हैं। या हम कभी बराबर में ही मीन्स ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस वाई, या ए प्लस एक्स बी मीन्स ये फॉर्म में, ये सब हम लगा रहे हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्म। एक्स अपान वाई इक्वल टू ए प्लस एक्स ए बी माइनस वाई, ये सब तरीका लगा सकते हैं। ए माइनस एक्स यहाँ का माइनस किया गया है, प्लस किया गया है तो नीचे भी प्लस, ये सब प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। बी प्लस एक्स इधर भी अगर इन दोनों को लिया गया तो ये भी प्रॉपर्टी ए माइनस बी, या ए प्लस बी ऊपर लिख दिया गया तो ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये सब प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। इसको बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। हम सी एंड डी हम लिख देते हैं, क्योंकि बार बार इसको कई बार वीडियो में हम लिख चुके हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो क्वेश्चन नंबर हम 19 शुरू करते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th। कहा गया है द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, मींस अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। टू पॉजिटिव नंबर क्या, ए एंड बी के, दो पॉजिटिव नंबर के क्या है, m/n है। मींस क्या, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, am ऑफ ए बी, इसी तरीके से gm ऑफ ए बी, ये दोनों m/n है। तो आप देखोगे दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। तो एक साथ में लिख दो, यहाँ ये दे रखा है m/n मीन्स m/n है। तो आपको पता क्या करना है, a अपान b का वैल्यू पूछा गया है कि a/b का रेशियो क्या है। आपको पता क्या करना है, a/b का रेशियो, क्योंकि एक ही कंडीशन है तो ये भी अलग अलग नहीं पता किया जा सकता, रेशियो पता किया जा सकता है। तो यहाँ कोई बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाई सी एंड डी रूल। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस में 2 रूट ए बी में से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरीके से a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू क्या आ जाता है, इधर m प्लस n, क्योंकि दोनों रेशियो लिया जाता है, m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n। अब यहाँ देखो उधर ऊपर क्या है, ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, नीचे क्या है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, क्या दे रखा है, m प्लस n अपान में m माइनस n। रेशियो है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हो, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो इधर क्या आ जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, इधर रूट ए माइनस रूट बी, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रूट एम प्लस एन डिवाइडेड बाई रूट एम माइनस एन। अब फिर से बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों जोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगा 2 रूट ए, नीचे आ जाएगा 2 रूट बी बाई सी एन डी रूल, फिर से सी एन डी लगाया गया है। तो यहाँ क्या आ गया, इस पर टू इधर क्या आ जाएगा, रूट एम प्लस एन प्लस में रूट एम माइनस एन डिवाइडेड बाई नीचे आपका रूट एम प्लस एन माइनस में रूट एम माइनस एन। अब आप क्या करोगे, 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड इधर लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड से इसके बाद में यहाँ है तो क्या आ जाएगा, इधर ए अपान बी, क्योंकि रूट ए हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर में m प्लस n प्लस में m माइनस n
और क्या आ जाएगा प्लस में 2 रूट एम प्लस एन माइनस एन का मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहाँ इसी तरीके से डिवाइडेड बाई m प्लस एन प्लस में m माइनस एन, ये तो रहेगा ही, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा माइनस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखोगे a अपान b मिलता क्या है, दोनों जोड़ोगे तो ऊपर आ गया 2m और यहाँ n कैंसिल हो जाएगा, 2m प्लस में 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ भी n कैंसिल हो जाएगा, 2m माइनस 2 रूट m माइनस एन स्क्वायर। अब देखो ऊपर नीचे 2 RHS में 2 कॉमन है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यही पूछा गया है कि m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और m स्क्वायर m प्लस रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये प्लस में है, ये माइनस में ही आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, m प्लस में और m माइनस में आपका रेशियो क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया है इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है, ए बी सी अगर एपी में है और कहा गया है बी सी डी, उसके बाद में जो नंबर है बी सी डी आर इन जीपी, बी सी डी जीपी में है और 1/c 1/d 1/e फिर से कहा गया एपी में है। पहले होता था सी डी किसमें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो एचपी अब हट गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको पता क्या करना है, इसमें पता ये करना है कि आप प्रूव करो कि सी ए ई या ए सी ई कुछ इस तरीके से, हाँ ए सी आर इन जीपी मीन सी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ई प्रूव करना है। तो आप देखो जो चीज इनपुट है आपके पास वो लिखोगे और उसके बाद में आपको रिजल्ट क्या लाना है, इस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ यही है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में है, उसके बाद में बी सी डी आर इन जीपी, बी सी डी जीपी में है, इसी तरीके से 1/c 1/d 1/e ये आपका फिर से एपी में है। तो पता क्या करना है, ए सी ई इन जीपी, इन सबसे रिजल्ट से ए सी ई मीन्स ये पता करना है ए सी ई इन जीपी, ये आपको इनसे आउटपुट चाहिए। तो यहाँ देखो ए बी सी आर इन ए पी, इसका मतलब क्या मिल गया आपको, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, क्योंकि बी इसका मीन हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। बी सी डी अगर जीपी में है तो सी स्क्वायर क्या मिल जाएगा, बी डी, ये आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया। तीसरा अगर ये दे रखा है 1/c तो 1/d इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/c प्लस में 1/e डिवाइडेड बाई 2, या इधर भी 2 कर सकते हो, इधर ही 2 कर दें। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो c एलसीएम आ गया, इधर आ जाएगा और d इस तरफ आ गया, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ce डिवाइडेड बाई c प्लस c। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पर ce डिवाइडेड बाई c आएगा तो उलट जाएगा जब d ऊपर जाएगा। तो ये इस तरीके से 3 इक्वेशंस मिल गए। अब आपको आंसर में बी डी नहीं चाहिए, तो बी और डी थर्ड और फर्स्ट दे रहे हैं, वो सेकंड में रख दो। तो पुट बी एंड डी इन इक्वेशन 2 मीन्स सॉल्व करना है बस, और आपको बी डी को हटाना है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इंटू डी मीन्स बी की जगह ए प्लस सी बाई 2 और डी की जगह है 2c डिवाइडेड बाई सी प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक सी स्क्वायर यहाँ, एक सी यहाँ से हटा दोगे, तो ये कितना आ जाएगा a इंटू ई प्लस सी इंटू ई, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। यहाँ नीचे क्या आ जाएगा c प्लस सी। तो अब आप देखो इधर, इसमें इधर जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर प्लस में c इंटू ई इक्वल टू a इंटू ई प्लस सी इंटू ई, सी इंटू ई सी इंटू कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ई, या आप कह सकते हो ए सी ई आर इन जीपी, क्योंकि जीपी की कंडीशन ये है कि जो बीच का नंबर है उसका स्क्वायर करने पर एंड वाले प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो आपको कुछ सीरीज दे गई है अप टू n टर्म्स तक, इनका सम पता करना, 5 प्लस 5 प्लस 555, इस तरीके से अप टू n टर्म्स तक चाहिए, मीन्स अप टू n टर्म्स यहाँ लिख दो या आप लास्ट में लिख देना, अप टू n टर्म्स तक ये चाहिए। तो यहाँ देखो क्या वही तरीका, 5 कॉमन पहले ले लेते हैं और फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 1 प्लस 1 1 प्लस में 1 1 1, इस तरीके से अप टू n टर्म्स प्लस अप टू n टर्म्स। अब जैसे इधर एक्सरसाइज में कई बार क्वेश्चन था ये, तो 5/9 यहाँ आ गया, इसको हम क्या कर देते हैं, ये आपका 9 से 9 हमने इधर कॉमन भी ले रखा तो 1 का 9 हो जाएगा,
यहाँ 9 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 9 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा 10 - 1 पहला टर्म्स हो जाता है, दूसरा टर्म्स हो जाता है 100 - 1, तीसरा टर्म्स हो जाता है 1000 - 1। तो इस तरीके से देखो कि 0 0 वाले जितने नंबर हैं वो आपके एक सीरीज में चलते हैं अप टू n टर्म्स तक, क्योंकि n टर्म्स तक ये कहा गया है। तो यहाँ कुल मिला के होगा कि ये 10 - 1 है। तो ये आपका क्या आएगा, सबके पहले टर्म 10, 100, 1000 ये एक साथ होते रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है आया, इधर हम लिख देते हैं 5/9 ये अपनी जगह पर है। यहाँ आ गए 10 प्लस 100 प्लस में 1000, एक तो ये टर्म्स हुआ अप टू n टर्म्स तक, मीन्स प्लस में tn जितना भी हो, और उसमें -1 कितनी बार n टाइम्स, तो -1 × n हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। 5/9 यहाँ आप जोड़ोगे 10 टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई 10 - 1 और यहाँ पर -n। तो ये आप सिंप्लीफाई होके 5/9 यहाँ हो जाता है 10 से मर्जी हो मल्टी, या 10/9 ऐसे ले लो 10/9 और 10 टू द पावर -1 और यहाँ माइनस में n। तो ये आप जैसे मर्जी हो उस तरीके से आप लिख सकते हो, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसी का सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट थे क्वेश्चन में, कुछ सेकंड पार्ट इसी का कहा गया है 0.6 प्लस में 0.66, दूसरा कहा गया है, पहला पॉइंट है 0.6, दूसरा इसके बाद में 0.66, 0.66, ये भी आपको अप टू n टर्म्स जोड़ना है, अप टू n टर्म्स। तो अब आपको यहाँ पर भी वही है, इस बार 0.6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 अगर कॉमन ले रहे हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 हमने कॉमन लिया है, या आपके 6/10 के फॉर्म में लिख, तो ये क्या आ जाएगा, इसका चेंज कर दो 6/10 प्लस में 66/100, यहाँ क्या आ जाएगा 3 बार 6, उसके बाद में 1000, क्योंकि 3 0 वाले 1000 प्लस में लास्ट में tn n टर्म जो भी है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन अगर देखें तो 6/10 आसानी से कॉमन आ सकता है, 6/10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, या 6 ही कॉमन ले लो, क्योंकि 1/10 तो बात बन जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/10 प्लस में 1/100, बस ये नीचे डिवाइड वाले हैं और कुछ नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा 3 बार 1 1000 और यहाँ लास्ट में tn जो भी है tn। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 6, दैट मीन्स 6 तो है ही अपनी जगह पर, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा 9/10, वही बात आ जाती है यहाँ पर भी 99/100 प्लस में 3 बार 9 1000 प्लस में tn, दैट मीन्स यहाँ देखो 9/10 मीन्स क्या होगा 1 - 1/10, 99/100 मीन्स 1 - 1/100, यहाँ 1 - 1/1000। तो ये आपका बनता क्या है, किस तरीके से बन जाएगा, इक्वल टू 6/9, यहाँ पहले वाले को लिख सकते हो 1 - 1/10, तो ये छोटा हो जाता है, वहाँ 1 माइनस होता था, यहाँ पर 1 से छोटा नंबर आ गया है, 1 - 1/100, क्योंकि 100 - 1 करके आ जाएगा ये 1 - 1/1000। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, प्लस में डॉट डॉट जितना tn n टर्म जितना हो, tn हमने एक नोटेशन दे दिया n टर्म के लिए। तो यहाँ 6/9 कैंसिल करना चाहो तो 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3 तो कॉमन है, पहला टर्म सबका 1 + 1 प्लस में लास्ट में n टर्म भी 1 है, लास्ट में 1 लिख देगा मीन्स n टर्म्स है। दूसरा क्या जीपी बना जाएगा -1/10 प्लस में 1/10 1/100 प्लस में 1/1000। तो इस तरीके से प्लस में डॉट डॉट दूसरा भी n टर्म्स के टाइप, वहाँ भी n टर्म्स ही है, प्लस में tn ही है, इनफाइनाइट तक नहीं है। तो यहाँ 2/3 तो सब में कॉमन है, 1 1 n टाइम जोड़ोगे तो n आ गया, माइनस में इसमें पहला टर्म्स क्या है 1/10, तो a 1/10 आ गया, 1 माइनस r का वैल्यू है 1/10, कॉमन रेशियो भी 1/10 है का पावर n, और डिवाइडेड बाई 1 - 1/10 मीन्स 9/10। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 2/3 यहाँ आ गया n, माइनस में यहाँ आ गया 1/10 या 9/10, तो 1/9 आ जाएगा, और यहाँ आपका 1 - 10 टू द पावर -n हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ 1 माइनस एक ब्रैकेट और लगेगा, ऐसे कर देना। तो ये इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाता है, और सॉल्व करना है तो 12/3 - 27, इस तरीके से आप कर सकते हो, वो आपका अपना मैटर है किस फॉर्म में आंसर देना चाहते हो। तो ये भी आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर ये था 21 था, 22 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक कोई सीरीज दे रखी है, उसका 20th टर्म पूछा गया है, तो बिल्कुल सिंपल बात है कि 20th टर्म्स क्या है, तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको केवल पता करना है 20th टर्म्स क्या है। मीन्स क्या है, आपको
पहले दूसरे तीसरे टर्म से अंदाजा लगा के बताना है कि 20th टर्म्स क्या है, मीन सिस्टमेटिक आपको कितने एपी जीपी को मिला के बनाया गया है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22, 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि पहला टर्म दे रखा है 2 इंटू 4, पहला 2 इंटू 4 प्लस में दूसरा टर्म से 4 इंटू 6, दूसरा टर्म से 4 इंटू 6 प्लस में 6 इंटू 8, ये इस तरीके से दे रखा है। तो अब पहला टर्म देखो 2 इंटू 4 है, तो nth टर्म क्या आ जाएगा, tn क्या आ जाएगा, इसका tn देखो 2 4, पहले टर्म्स क्या है 2 4 6 मीन 2 4 6, इनका आप tn देखोगे और उसके बाद में इंटू किसका कर देना 4 6 8, इनका tn टर्म देखोगे। तो tn आप स्मॉल tn कर दो, tn आप इसका 4 6 वाले का और tn आप 2 4 6 कर दो। 2 4 6 का इवन नंबर है, इसका tn क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, और दूसरे वाले का tn कितना आ जाएगा 2n प्लस में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इससे ज्यादा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको 20th टर्म चाहिए, तो 20th टर्म क्या आ जाएगा, तो tn का फॉर्मूला मिल गया, तो t20 का आ जाएगा, t20 मीन्स जहाँ n है वहाँ 20 रख दो, तो 2 इंटू 20 और यहाँ 2 इंटू 20 मीन्स 40 प्लस में 2, तो यही मल्टीप्लाई कर देना है कि 40 इंटू 42, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 42 को 4 मीन्स 0 आ गया, और 42 को 4 से करोगे 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो ये आंसर आ जाएगा t20। तो छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 22 था ये, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है, 23 इसमें नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें मेंशन नहीं है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 13। ये कोई नंबर दे रखा है 3 प्लस में 7 प्लस में 13 और साथ में प्लस में 21 प्लस में 31, इन सब का सम पूछा गया है कि क्या आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 13 + 21 + 31। ये देखो बुक के क्वेश्चन है, ये आप इसको देख सकते हो, क्योंकि बुक के क्वेश्चन हम ज्यादातर नोट कर लेते हैं बार बार, जैसे बुक में देखना पड़े। तो ये आप देख सकते हो पेज नंबर 200 पर है शायद, हाँ पेज नंबर 200 पर है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो में चलो मैं दिखा भी दूंगा, क्योंकि बच्चे कहते रहते हैं कि सर क्वेश्चन भी लिख दिया करो, तो ये क्वेश्चंस भी आपका ये आपको दिख जाएगा। बुक तो हाई होती है, बिना बुक के तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा। अब तो n टर्म्स चाहिए, अप टू n टर्म्स इसमें सम चाहिए। तो अब देखो इधर इसमें 3, ये आपका सीक्वेंस कैसे होता है, सीक्वेंस इस तरीके से होता है, किसी स्क्वायर के आसपास होते हैं। जैसे पहला नंबर देखो तो क्या है, आप देखोगे 2² - 1 है, या आप कह सकते हो 1² + 2 है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ये आपका नंबर क्या है 1² + 2 है, सीक्वेंस में चलेगा। दूसरा नंबर देखोगे तो 2² + 3 है, माइनस करना चाहो तब भी इसको कह सकते हो 2² - 1 है, 3² - 2 है, इससे भी चलता है। प्लस माइनस दोनों में कह सकते हो। ये नंबर 13 क्या है 3² प्लस में 4 है, क्योंकि जितना स्क्वायर किया जाता है उससे ज्यादा। यहाँ आप देखोगे तो 4² + 5 है, आपको यही सीक्वेंस देखा जाता है। 5² प्लस में 6 है, ये सभी नंबर हैं, क्योंकि बड़े छोटे छोटे क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत आपको बड़ा अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं। सबके पहले पहले टर्म देखोगे तो 1² प्लस में 2², इस तरीके से नंबर दे रखा है। प्लस में ये nth टर्म ही पता कर दो, आपका nth टर्म क्या आ जाएगा, nth टर्म में क्या आ जाएगा कि n², अगर tn की बात करें तो क्या आ जाएगा n², क्योंकि 1², 2², 3² सबके पहले टर्म्स आपका n² है, और बाकी दूसरा क्या है इससे एक ज्यादा है लेकिन स्क्वायर नहीं करना। तो यहाँ tn आपको मिल गया n² + n + 1। अब क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म चाहिए, तो सम ऑफ क्या आ जाएगा σn² प्लस में σn प्लस में σ1, तो σn² होता है nn + 1, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस में σn आपका nn + 1 डिवाइडेड बाई 2, और σ1 में 1 n टाइम जोड़ोगे n आ जाएगा। इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम 6 और 2 का 6 आ गया, ऊपर n कॉमन है n/6, इसको जोड़ोगे 2n² प्लस में 3n प्लस में 1 का मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3n प्लस में 3 प्लस में यहाँ 6 आ गया, बाकी सब कॉमन ही है। तो अब आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा n/6, यहाँ आ जाएगा 2n² और 3n मिलकर 6n और 1 3 6 6 6 4 12 आ जाएगा, 6 4 12 आ गया, 6 3 9 और 1 10 आया। अब चाहो तो 2 और कॉमन है यहाँ पर,
तो क्या आ जाएगा n/3, और ये 2 कॉमन ले लिया गया तो n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 5 फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि 5 का ऐसा फैक्टर है नहीं तो जोड़ने पर 3 आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 था, ये मिसिंग है यहाँ, हमने मतलब लिखा नहीं है बुक में, तो ये क्वेश्चन इफ S1 S2 S3 आर, S1 S2 S3 आर, बुक में बार बार पेज, बुक मोटी होती है तो हम यहाँ पेज पर लिख लेते हैं क्वेश्चन, जिससे हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी, स्पीड बनी रहे, क्योंकि हमें केवल ये देखना होता है कि क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हिंट देना होता है किस नंबर पर है, बाकी तो हमें याद है सारा क्वेश्चन कि कहाँ पर क्या लिखा है, तो इसलिए आसानी से सिस्टमेटिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर पता करते हैं 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है कि इफ S1 S2 S3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively, so that 9s2 square equal to S3 plus S3 कॉमन 1 plus 8 S1। तो ये कहा गया है, मीन्स क्या है, सम ऑफ n, सम आप सीधा 1 plus 2 plus 3 प्लस n करके जो नंबर्स है उसको S1 कहा गया है। मीन्स इस तरीके से दिया हुआ है 24 में कि आपको एक सम ऑफ S1 दे रखा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर में सिग्मा n दे रखा है, S2 इसी तरीके से सिग्मा n स्क्वायर है, और S3 नोटेशन दे रखा है सिग्मा n क्यूब। ये अगर दे रखा है तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको, दिस इंप्लाइज दैट 9s3 इक्वल टू आपका यहाँ पर 3 1 plus 8 S, इधर 2 होगा, देखते हैं, 9s2 स्क्वायर प्रूव क्या करना है, 9s2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है यहाँ S3 और 8s1 1 plus 8s1, ये प्रूव करना है। किसको आप प्रूव करो तो देखो RHS में S3 और इधर रखा है, S2 क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, S3 क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, और S1 है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ देखो अभी वैल्यू रखोगे RHS से, देखो तो RHS में क्या है S3, आपको S3 का वैल्यू रखो, S3 क्या है सिग्मा n क्यूब होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और क्या है 1 प्लस 8 S1 का मतलब है n प्लस 1 बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ 2 4 8, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ n स्क्वायर, इसी को इधर सॉल्व कर देते हैं, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस में 4n स्क्वायर प्लस में 4n, इस फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि 4n कॉमन है। तो ये क्या है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ आपको क्या मिल गया n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हमें कंपेयर किससे, S3 से करना है, S2 से करना है, तो इसको क्या कर सकते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, 9 से नीचे भी, जिससे 6 का स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और यहाँ 9 इंटू 4 मिलकर 36 होता है, मीन 6 का स्क्वायर मिल गया इंटू 9, जो 9 यहाँ वाला है, तो इसका मतलब हो गया 9, और ये आपका S2 का स्क्वायर। तो ये आपका LHS है, यही प्रूव करना है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 25 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, कहा गया इनका सम का सीरीज पता करो। क्वेश्चन नंबर 25 में सम ऑफ द सीरीज क्या है, 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब अपॉन 1, प्लस में दूसरा क्या है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, मीन्स 1 प्लस 3, यहाँ 1 प्लस 3। इसी तरीके से दूसरे इसके बाद में है 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, में सबको जोड़ते रहो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5। तो आप देखो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, प्लस में डॉट डॉट इस तरीके से। तो tn पहले पता करोगे, तो tn ऊपर क्या आ रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरीके से प्लस में क्या, प्लस में n क्यूब आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5, प्लस में क्या आ जाएगा, जितने ऑड नंबर है, ऑड नंबर लास्ट वाला क्या होता है 2n माइनस 1 होता है अगर n तक नंबर्स लिए जाए। तो इस तरीके से मिला क्या, ऊपर सिग्मा n क्यूब है, ऊपर सिग्मा n क्यूब है, और नीचे है सिग्मा 2n माइनस 1। तो इसका मतलब वैल्यू रख देंगे यहाँ n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और इधर क्या आ जाएगा सिग्मा 2 सिग्मा n मीन्स 2 इंटू सिग्मा n का मतलब होता है nn प्लस 1 बाई 2, माइनस में सिग्मा 1 मीन्स n होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या मिला nn आपका सिंप्लीफाई होके क्या मिला, यहाँ पर n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 तो है ही, साथ में यहाँ पर
इसको करोगे तो एन स्क्वायर माइनस प्लस एन माइनस एन, प्लस एन माइनस एन, तो केवल एन स्क्वायर ही रहा। अब देखो जो कैंसिल है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिला, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये tn मिल गया। अब इसी का आपको सिग्मा कर देना है, मीन्स क्या है, आपको Sn क्या मिल जाएगा, Sn इक्वल टू सिग्मा 1/4 बाहर आ गया, सिग्मा आपको क्या कर देना है, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस में 1। ये हम क्वेश्चन 25 की बात कर रहे हैं, 25 वाला रिमेनिंग पार्ट है। अभी आप क्या करोगे, 1/4 बाहर है, सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, nn प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, एक ये आ गया, प्लस में 2 इंटू सिग्मा एन, 2 इंटू सिग्मा एन क्या आ जाएगा, 2 इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2 और प्लस में एन, तो ये इतना टर्म्स आया। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/4 है ही है, 6 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा, तो यहाँ हो गया 1/24 और ऊपर क्या कॉमन, एन ऊपर कॉमन आ जाएगा, इतना कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या है 6, अंदर तो 6 ही लिया गया, तो ये तो पूरा ऐसे रहा, तो ये टर्म्स आपका 2n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 1 आया, इन दोनों को जब प्रोडक्ट n को छोड़ के किया गया। यहाँ आपका क्या है, 6 हमने एलसीएम लिया तो 2 है यहाँ, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई में 6 से ऊपर हो जाएगा, तो 6n प्लस 6 हो जाएगा, और लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका n दे ही रखा है, तो n हमने कॉमन ले लिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस में 6 ही रहा, तो अब इसी को जोड़ देना है, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, n/24, ये इतना कॉमन ही रहेगा, n/24, अंदर कितना आ जाएगा, 2n स्क्वायर, 3n और 6 मिलकर 9n हो जाएगा, 3 और 6 और 6 6 12 1 13 हो जाएगा। अब देखो फैक्टर करके देखो तो 13 इंटू 2 26 होता है, और 26 का फैक्टर 13 इंटू 2 से होगा, तो यही रहेगा, बाकी आप देख लेना कैलकुलेशन को मिस्टेक्स हो। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 26 देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक्स हो प्लस माइनस का, वो आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इतने क्वेश्चन कोई वीडियो वाला बनाता नहीं, इतना कर ही नहीं पाएगा, खुद ही नहीं कर पाएगा, पागल हो जाएगा। तो यहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसीलिए सब एक एक कर दिए हैं कि आपको उसके बाद जो हमारा दूसरा होगा वो हम इसको स्पेशल तरीके से पढ़ाएंगे, वो थोड़ा सा लेवल बड़ा होगा उसका, उससे बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे। तो अभी तो हम बेसिक एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आपको प्रूव क्या करना है, 1 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, नहीं ये जुड़ते रहना है, 2 इंटू 3 स्क्वायर, प्लस में लास्ट में n भी दे रखा है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये ऊपर दे रखा है। नीचे किस तरीके से नंबर चल रहे हैं, नीचे नंबर आपको दिया गया है कि यहाँ 1 स्क्वायर पहले वाले नंबर का कर देते हैं, 1 स्क्वायर इंटू 2, यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 3, इस तरीके से नंबर चल रहा है, मीन्स n स्क्वायर, और यहाँ n प्लस 1 कहा गया है, ये नंबर है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, सबको जोड़ोगे तो नंबर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है आपका सिग्मा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ रहा है, सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1, तो इसका वैल्यू रखो, पहले सिंप्लीफाई कर दो, इसका मतलब सिग्मा ऊपर जो आ रहा है ये अलग अलग सिग्मा है, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर मीन्स n से और मल्टीप्लाई करोगे n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस में n, एक तो ऊपर ये आया टर्म्स, नीचे सिग्मा का कितना आ रहा है, सिग्मा n क्यूब प्लस में n स्क्वायर, ये आ रहा है सिर्फ। अभी वैल्यू रखोगे तो ऊपर देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा n क्यूब का वैल्यू क्या होता है, n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, प्लस में 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, प्लस में सिग्मा n का मतलब क्या होता है, nn प्लस 1/2, तो ये आ गया इनका। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है, सिग्मा n क्यूब में n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और प्लस में सिग्मा n स्क्वायर क्या आ जाएगा, n प्लस 1, और यहाँ पर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ देखो एलसीएम देखें तो ऊपर है, ऊपर भी 12 एलसीएम आएगा, तो ऊपर आ गया 12, और क्या कॉमन है, nn प्लस 1/12, इतना कॉमन है ऊपर, क्योंकि ये 2 तो है ही है, nn प्लस 1 और 4 6 2 का एलसीएम हो गया 12। तो अब यहाँ देखो जरा, आप करोगे तो 1 बच गया यहाँ, मीन्स यहाँ कितना बच गया, n स्क्वायर प्लस n आ गया। दूसरी तरफ यहाँ क्या है, 3 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो 3n स्क्वायर प्लस में 3n, क्योंकि 12 एलसीएम ले रखा है, 3n स्क्वायर प्लस में 3n। इसी तरीके से यहाँ देखो उधर आपका क्या आ जाएगा, 6 से मीन्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4
8n प्लस में 4, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, आप ये इतना हिस्सा तो कॉमन होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 इंटू 2 8n प्लस 4 आ गया। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपने 12 ले रखा है तो 6 आएगा प्लस में 6, तो ऊपर का टर्म्स इतना हो गया। और नीचे का देखो, नीचे आपका भी यही कॉमन है, nn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। ये आपके थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है, कोई बात नहीं, एक दो बार गलत हो लेकिन आपका फिर सही हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या आएगा 3, तो 3n स्क्वायर पहला टर्म तो ये आएगा 3n स्क्वायर प्लस में 3n, क्योंकि nn प्लस 1 आएगा, मीन्स n स्क्वायर प्लस n है, 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4n प्लस 2, तो यहाँ आ गया प्लस में 4n प्लस में 2, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर देखो क्या आ रहा है, 3n स्क्वायर प्लस में 11n प्लस 10, मीन्स ऊपर क्या आ गया, यहाँ 3n स्क्वायर प्लस में 11n, 8 और 3 11n प्लस में 6 4 10, और यहाँ इसी तरीके से हो जाएगा, नीचे 3n स्क्वायर प्लस में 7n और प्लस में 2, तो अब फैक्टर हो जाएगा इसका, क्योंकि 10 और इंटू 3 होता है 30, 30 को 6 और 5 में तोड़ सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में 6n प्लस 5n, 11n को मिड टर्म सिंपलीफाइड मेथड से 10, नीचे इसी तरीके से 6 और 1 में टूट जाएगा, तो 3n स्क्वायर प्लस में 6n प्लस n प्लस 2। अब ऊपर देखो ये पेयर बन जाता है, तो इसमें क्या कॉमन है, 3n कॉमन है, 3n कॉमन लिया तो क्या आ गया, n प्लस 2 आ गया। इसी तरीके से इसमें क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, प्लस में 5, यहाँ भी n प्लस 2 आ गया। इसी तरीके से नीचे आप कॉमन लोगे तो 3n कॉमन है, यहाँ 3n, यहाँ क्या बचेगा n प्लस 2, और यहाँ प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ n प्लस 2 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेकर, तो आएगा क्या 3n प्लस 5 जो बाहर बचे हैं, नीचे आ जाएगा 3n प्लस में 1। यही RHS लाना था, यही प्रूव करना है, 3n प्लस 5 और 1n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर और 3-4 क्वेश्चन जो है ये सारे कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो देखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे करते हैं। ये सभी तो अभी सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे थे। अब वर्ड्स प्रॉब्लम में है, सबसे पहले फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। कोई फार्मर ने 12,000 का कोई ट्रैक्टर खरीदा, 12,000 का कोई ट्रैक्टर खरीदता है, मीन सामान्य जो प्रॉब्लम है वो एपीजीपी की बात की गई है। तो 12,000 का खरीदता है, वो खरीदने में क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कुछ तो कैश पेमेंट देता है और कुछ जो है इंस्टॉलमेंट में कह रहा है हम देंगे। तो इंस्टॉलमेंट में देखना है आपको लोन में कितना पेमेंट करना पड़ता है, वो सब आप हिसाब लगा के आप देखोगे कैसे, क्योंकि हम लोन लेते हैं तो उसमें भी एपीजीपी की बात आती है। जीपी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ज़्यादातर जीपी की बात आती है, लेकिन ये पहले पुराने ज़माने में था तो वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते थे, तो उनके से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट ही देखो कितना पेमेंट करना पड़ता है अगर हम लोन में कोई लेते हैं, तो उनके सब क्वेश्चन है बेसिक। तो यहाँ दे रखा है फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। 12,000 का कोई किसान ने एक ट्रैक्टर लिया, उस ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट दे रखा है 12,000। अब उसके बाद ये क्या करता है कि ही पेज ₹6,000 कैश, इसमें से 6,000 रुपए तो उसने कैश दे दिया, इतना तो कैश पेमेंट कर दिया, यहाँ रुपीज है, सब रुपीज हम लिख नहीं रहे हैं, इतना दे दिया, एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट। और बाकी इसने कहा बाकी जो पैसा 500 रुपए हम देंगे और प्लस में 12% आपको इंटरेस्ट भी देके जो बैलेंस अमाउंट है, जितना भी बैलेंस रहा, मीन्स हम आपका प्रिंसिपल हम आपका हर एक बार 500 रुपीज देंगे और बाकी जितना आपका बैलेंस आ रहा है उस पर हम 12% इंटरेस्ट देंगे। तो इस तरीके से आपको पता क्या करना है, ऑन द अनपेड अमाउंट, जितना अनपेड अमाउंट है, हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, ट्रैक्टर की कीमत जो 12,000 का उसने तय किया था वो उसको पड़ा कितने का, ये पता करना है। तो अब देखो सबसे पहले उसने कैश कितना दिया, कैश डिपॉजिट कितना किया, तो कैश डिपॉजिट कितना है, कैश डिपॉजिट उसका 6,000 है, एक तो इतना देना पड़ा। इसका मतलब क्या है, उसका जो रिमेनिंग है मीन बैलेंस अमाउंट कितना है, बैलेंस अमाउंट कितना आ जाएगा, 12,000 माइनस 6,000 मीन्स क्या हो गया 6,000। अब 6,000 तो उसको और देना ही देना है। अब 6,000 में कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, क्योंकि उसने कहा है हम जो आपका प्रिंसिपल जाएगा वो 500 जाएगा, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पता कर लो, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाई कितना दे रहा है, हर इंस्टॉलमेंट 500 का दे रहा है, तो इसका मतलब 12 से आ गया 12 इंस्टॉलमेंट आ गया, तो n का वैल्यू 12 आ गया।
अब वो 12 बार में उसको पेमेंट करना है, लेकिन किस तरीके से करना है कि वो क्या देगा 500 देगा, प्लस में 12% देगा, 12% मीन 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू जो बाकी अमाउंट है, मीन्स कितना है 6000 है सबसे पहले इस ये देगा, पहले जो पहली किस्त देगा, प्लस में दूसरी किस्त कितना दे रहा है 500, प्लस में 12/100, लेकिन कितने अमाउंट का 5500 का ही देगा। इस तरीके से देखोगे तीसरी किस्त इसकी 500 प्लस में 12% पर मीन्स डिवाइडेड बाई और सेंट मीन्स 100 इंटू 5000, क्योंकि 500 रुपये इसका कम होता जा रहा है। इस तरीके से 12 इंस्टॉलमेंट देगा। तो अब यहाँ देखो क्या है, सबके देखो 12 इंस्टॉलमेंट में क्या आ जाएगा, सबको जोड़ो, ये पहला टर्म्स है, ये आपका T1 है, ये दूसरी किस्त है T2, क्योंकि पहले उसने 6000 का ही पहला जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, ये तीसरी किस्त है। इस तरीके से अमाउंट दे रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबको जोड़ोगे तो 500 कितनी बार आ जाएगा 500, आपको सब जोड़ना ही 500 कितनी बार आ जाएगा 12 टाइम्स सबके पहले टर्म्स, प्लस में देखो 12/100 कॉमन है, 12/100 यहाँ कॉमन है, पहला कितना आ जाएगा 6000, दोबारा क्या आ जाएगा 5500, ये कम होता जाएगा। इस तरीके से 5000, इस तरीके से प्लस में कहाँ अप टू 12 टर्म्स तक, अप टू 12 टर्म्स। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका 500 में से ये तो आ गया 6000 तो उसको देना ही देना है। जो इंटरेस्ट गया उसका वो कितना आ गया 12/100, और देखो जो कॉमन है कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ सकता है इसमें, आप चाहो तो 100 कॉमन ले सकते हो, तो 100 इसमें कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 60 प्लस में 55, और भी कॉमन ले सकते थे हम, क्या कर सकते हैं कि और 5 और कॉमन ले सकते हैं, तो इंटू 5 और कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, यहाँ कितना आ जाएगा 11, यहाँ कितना आ जाएगा 10, इस तरीके से लास्ट में 1 आ जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसका मतलब इनको सबको जोड़ोगे तो 6000 प्लस में यहाँ कितना 100 कैंसिल हो गया, मीन 60, और ये कितना आ जाएगा 1 से लेकर 12 तक जोड़ना है, तो 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, nn+1/2 वाला फॉर्मूला लगा दिया गया, 1 से 12 तक नंबर जोड़ना है। तो यहाँ कितना, अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे 2, यहाँ आपको आ गया 2 3 और ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 6000 प्लस में 30 इंटू 12 इंटू 13 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 13 दूना 26 और 13 और 2 15, 156 आ जाएगा। 156 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 क्षेत्र का 18 और 45 से 46। तो इस तरीके से आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, ये चेक कर देना अमाउंट कितना है। तो कितना आ जाएगा 6 4 10,000 10,680, ये इतना आपको रुपए इसको पेमेंट पड़ा जो आपने ब्याज लिया था। तो टोटल आपको कितना पड़ा, जो टोटल कॉस्ट आपको पे करने पड़ा वो 6,000 तो आपने पहले ही दे दिया था उसको, प्लस में 10,680 रुपीज़ और देना पड़ा। तो टोटल कितना आपको होगा 16,680 रुपीज़ का आपको ट्रैक्टर पड़ा। मीन्स जो 12,000 का ट्रैक्टर था वो आपको इतना महंगा पड़ा जाके 10 और 6, 10,680 और 6,000 आपने पहले दिया था। तो इस तरीके से आपका ये आपका अमाउंट बना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में है कि शमशाद अली बाई से स्कूटर फॉर ₹22,000। इस बार शमशाद अली को ही है, उसने 22,000 का लिया स्कूटर, 22,000 का स्कूटर लिया, और स्कूटर में किस तरीके से उसका जो एग्रीमेंट है कि ही pays ₹4,000 कैश and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? इस बार ट्रैक्टर के बाद में कोई शमशाद अली है वो स्कूटर खरीदता है, 22,000 इस बार उसका जो है कीमत है, और उसने जो है 4,000 इस बार ही केवल उसको वो दे रहा है, बाकी कह रहा है कि बाकी हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। और इंस्टॉलमेंट किस तरीके से है 1,000 हम उसको आपका प्रिंसिपल देते रहेंगे और बाकी हम उसका जो इंटरेस्ट है वो देंगे। तो इंस्टॉलमेंट देखो कैसे बनता है क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में कितने का स्कूटर है, तो मींस कॉस्ट कितनी है 22,000, और उसमें से इसने कैश कितना जब डिपॉजिट किया, कैश दिया 4,000 इसके कैश दे दिया। तो बैलेंस अमाउंट कितना जो इसको पेमेंट करना है, बैलेंस अमाउंट कितना आ जाएगा 18,000। तो 18,000 रुपये इसको बैलेंस पेमेंट करना है, और किस रूप उसमें देना 1,000 के हिसाब से। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कितने इंस्टॉलमेंट में इसको देना पड़ेगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाई 1,000, तो ये 18 आ गया है। मीन्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 8n का वैल्यू 18 है। अब किस तरीके से दे रहा है, ये दे रहा है 1,000 प्लस में 10% इंटरेस्ट। मीन्स जो पहला इसका होगा अमाउंट मीन्स T1 आएगा, T1 कितना आएगा 1,000
प्लस में 10% ऑफ किसका, जो बाकी अमाउंट है, मीन्स बाकी अमाउंट कितना है 3000 का। इसी तरीके से दूसरा जो किस्त होगा वो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 प्लस में 10% ऑफ, अब 1000 कम हो गया तो 17000 का। इस तरीके से आपका अमाउंट देगा। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा इसका, टोटल अमाउंट जो पे किया, पहले तो अमाउंट देखते हैं इसका सम, जो जितना इस पर दिया गया, जो बैलेंस पे किया है, तो बैलेंस अमाउंट जो पेमेंट किया है वो देखो क्या है, बैलेंस अमाउंट पेड। उसके बाद टोटल में हम वो भी जोड़ देंगे जो पहले दिया है। तो पहला T1 क्या है इसका 1000 प्लस में 10% मीन्स 10/100 इंटू 18,000। दूसरा किस्त क्या आ जाएगा 10/100 इंटू 17,000। इस तरीके से आपका कॉमन डिफरेंस टाइप का अप टू 18 टर्म्स है, अप टू 18 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000 तो सब में आएगा, तो 1000 ये पहला टर्म्स रहेगा ही रहेगा, दूसरे में भी 1000 रहेगा, 1000 हमने यहाँ 1000 भी है, प्लस में इतना, तो 1000 तो सब में आएगा, मीन्स 1000 इंटू 18 टाइम्स तो रहेगा जैसे पहले था, ये तो रहेगा ही। प्लस में जो इंटरेस्ट आ रहा है 10/100 इंटू देखो क्या कॉमन आ रहा है 18,000 का 8000 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18, दूसरे वाले में कितना आ जाएगा 17, 16, इस तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा 1, जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो यहाँ कितना आ जाएगा 18,000, तो इसको पेमेंट करना ही करना है, प्लस में इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो 2 0 कैंसिल, प्लस में 100 और पेमेंट करना है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो nn प्लस 1 में से 18 इंटू 19 अपन में 2, ये फॉर्मूला लगाओगे तो 2 इंटू यहाँ 19 आ जाएगा। तो इसका मतलब 18,000, तो इसको पेमेंट करना ही करना, ये तो हुआ। और 19 इंटू 9 होता है 171, तो 171 के बाद 00, तो यहाँ 35 35,100 इसको टोटल यहाँ पेमेंट करना पड़ा। तो टोटल इसका पेमेंट कितना आ जाएगा 4000 इसने पहले दिया था, तो टोटल इसको जो स्कूटर के लिए पेमेंट करना पड़ा, टोटल पेमेंट, ठीक है, फॉर स्कूटर कितना हो गया, और स्कूटर हो गया इसको 4000 पहले का और प्लस में 3500 अभी का, तो 39,100 रुपीज इसको पेमेंट करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है अ पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक कोई 4 लेटर लिखता है, ये ज्यादातर आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग बिजनेस करने आते हैं उसमें फिर मेंबर बनाते हैं, मेंबर बनाएंगे फिर कहेंगे 4 मेंबर आप और आगे बनाओ। तो इस तरीके से कैसे वो लूटते हैं, कितना बेवकूफ बनाते हैं कि वो जो है चेन चलती रहती है और चेन में उनको कितना प्रॉफिट होता है उस पर है कि यहाँ पर कहा गया है। अब क्वेश्चन है पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड। एक कोई 4 लेटर लिखता है, तो पहले 4 लेटर एक ने लिखा, फिर वो कहता है कि अब सब हर कोई 4 लेटर लिखेगा, तो अब 4 के बजाय क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से वो फिर लिखेंगे 4 का क्यूब हो जाएगा हर एक। तो ऐसे अगर अप टू 8 चेन चला, अप टू 8 चेन, जैसे देखो कि 4 मेंबर बना देते हैं, हर एक अगर 1 लाख रुपए ले तो पता नहीं कितने करोड़ अरबों हो जाता है। तो इस तरीके से अगर 8 चेन भी चल गया, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ 50 पैसे का रेट सही है। अ पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, he asks each one of them to copy the letters and mail to 4 different persons with instruction that it costs 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on the postage when 8th set of letter is made. और वो हर एक अपने फ्रेंड से करता है कि आप लोग भी ऐसे एक लेटर लिख के और पोस्ट करो। पोस्ट की कीमत है 50 पैसे। तो अब देखो पहले इसका सम देखो क्या आएगा, सम आपका जीपी चलने लगा, तो इसका सम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पहला टर्म्स 4 है, 4 ही कॉमन रेशियो, तो 4 पावर n की जगह 8 दे रखा है, -1 डिवाइडेड बाई 4 - 1। तो पहले इसका सम देखो कितना आ गया 4/3, और 4 पावर 8 कितना होता है 2 पावर 16, 2 पावर 16 आपका आ जाएगा, 2 पावर 16 का मतलब होगा 2 पावर 10 होता है 1024, और आपका कितना बच गया 2 पावर 16, तो 2 पावर 6 बच गया, मीन 64 और है, -1, ये इतना है। अब इसके बाद इसकी कॉस्ट क्या है, हर एक पेपर पर कितना मिल रहा है 50 पैसे मिल रहा है, तो इसका मतलब 4/3 50 पैसे लग रहा है। तो और ये जितना भी आया आप इसको 64 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, 124 इंटू 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, और ये कितना आ जाएगा 4096 आ गया, और उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 24 आ गया, 12 2 14 हो गया इधर, और यहाँ कितना, यहाँ भी 1 4 6 हो जाए 6। तो अब देखोगे एक गलत हो गया, 6 यहाँ से होगा, तो 6 4 जा ये आ गया 24, 18 और 2 20, नहीं 6 2 12 तो 14, 1 आ गया,
अच्छे दूनी 12, एक 14, एक आ गया इधर और यहाँ 6, तो ये अब कितना आ जाएगा 6144। तो इसको जोड़ो तो 6, 13 और ये आपका 0 है, तो 4 1 5, यहाँ भी 4 1 5 और ये आपका 6, तो 65 एक कम हो जाएगा, तो 65 535, ये अगर 65 535, 10 मिनट, 535 एक कम कर दिया गया है, इंटू आप 50 पैसे से 50 पैसा तो 1/2 रुपीज़, तो ये इतना आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 3 से कैंसिल हो जाना चाहिए, 3 3 2 6, 3 1 3 8 24, 30 ना, 3 4 12, 3 5 ये इतना आ गया। 2 से करोगे 2 × 2, तो इसी का दुगुना कितना आ जाएगा 10, यहाँ 9 हो गया, 8 2 16 17 आ गया, 1 आया, 2 1 3 आ गया और 2 2 4, तो ये इतना आ गया, इतना अमाउंट है। बाकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे जितना हो गया, ठीक है। हो सकता है गलत हो जाए क्योंकि मेरा हिंदी में हमने टेबल पढ़ी है, यूपी की टेबल हमें, तो हम उस तरीके से करते हैं, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आ गया। और क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अ मैन डिपॉजिट ₹10,000 इन ए बैंक एट ए रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। कोई 10,000 रुपये बैंक में जमा करता है, और किस रेट से जमा करता है कि उसको क्या मिलेगा, इन ए बैंक रुपीज रेट 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, उसको 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली मिल रहा है। तो पता क्या करना है, क्योंकि ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जो आप अक्सर देखते हो, लोग आपसे पूछते हैं, घर वाले भी, पेरेंट्स भी कभी कभी पूछते हैं कि बताओ इसका कितना इंटरेस्ट हुआ, तो आप अगर पढ़े हो तो जल्दी से बता दोगे। मीन्स इसमें सिंपल सा आपका कैलकुलेशन है, जो रूटीन का कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। तो किसी ने क्या किया कि मैन डिपॉजिट ₹10,000, 10,000 रुपये उसका प्रिंसिपल है, इतना जमा किया 10,000, और उसके बाद में क्या करता है वो, एट ए रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट, 5% सिंपल इंटरेस्ट पर जमा कर रहा है, और फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर्स सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द। तो 15th ईयर्स में उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप देखो 5% मीन्स 5/100, तो फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा उसका, 10,000 तो रहेगा। मीन्स अगर T1 देखें तो पहले क्या आ जाएगा 1,000, पहले तो 1,000 ही रहेगा, 10,000 ही रहेगा, क्योंकि वही अमाउंट रहेगा। दूसरे 1 साल के बाद सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा उसका 10,000, प्लस में उसका 5% इस पर इंटरेस्ट होगा, 5% 5/100 इंटू 10,000, ये उसका हो जाएगा। तीसरे साल उसका कितना हो जाएगा, तीसरे साल मतलब 2 साल बाद कितना हो जाएगा 10,000 प्लस में 5/100 इंटू 10,000। इस तरीके से उसका अमाउंट आपका बढ़ता रहे, ये इसमें और जुड़ जाएगा, ये आपका कितना 5/100, तो ये 2 इंटू 2 लग जाएगा, 2 बार इंटरेस्ट लग गया। तो इस तरीके से आपका बढ़ता रहेगा। तो आपसे पूछा गया 15th ईयर्स में क्या होगा, तो 15th ईयर्स में देखो क्या है, 15th ईयर्स मतलब T कितना पूछा गया, अगर यहाँ से ले रहे हो तो T15 ही माना जाएगा। तो T15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 10,000, तो 10,000 प्लस में n माइनस मीन्स 15 - 1 14 आ गया, और D का वैल्यू कितना है 500 जो चेंज हो रहा है इंटू 10,000, तो ये आपका इतना चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 10,000, ये तो है ही है यहाँ पर, प्लस में 14 इंटू, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 0 कैंसिल हो गया, प्लस में 500, तो 500 इसको 14 से मल्टीप्लाई करो तो 7,000 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा अमाउंट 17,000 आ जाएगा, 10,000, और ये आपका 500 रुपये के हिसाब से 14 बार ब्याज लग गया। अब पूछा गया है, उसके बाद में पूछा गया है क्वेश्चन में कि आफ्टर सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। अब कहा गया आफ्टर 20 ईयर्स, मान लो 20 ईयर्स के बाद वो लेना चाहे, तो आफ्टर 20 ईयर्स का मतलब है 21वें साल में, मीन्स T21 पूछा गया है 21st ईयर में, ये 21st ईयर बन जाएगा, क्योंकि उसका 20 साल का इंटरेस्ट अगर लग गया तो T21 क्या आ जाएगा इसी फॉर्मूले से, 10,000 आपका प्रिंसिपल हो गया, प्लस में 21 - 1 मीन्स 20, ये फॉर्मूला वही A + n - 1 इंटू D वाला चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 - 1 मीन्स 20, और D की जगह क्या आ जाएगा 5/100, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि आगे करना है ही है, और इंटू 10,000, ये आपका ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो फिर से कितना आ जाएगा 10,000, ये तो है ही है अमाउंट, प्लस में 20 इंटू 5 100 आ गया, और 2 0 और है, मीन्स क्या 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 इसका मतलब क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा इस पर। तो ये आपका इस तरीके से 5% पर 20,000 में दुगुना होने में उसको 20 साल लग जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 देखें। 31 में कहा गया मैन्युफैक्चरर रिकॉन्स दैट, ये कोई मैन्युफैक्चरर है, रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम ₹15,625, एक मशीन कोई 15,625 का ले रहा है वो। उसके बाद क्या नोटिस करता है, विल डेप्रिसिएट ईच ईयर बाय 20%। देखो रेट जब बढ़ता है तो अप्रिसिएट होता है, बढ़ जाता होता है, और डेप्रिसिएट का मतलब होता है रेट माइनस हो रहा है। तो डेप्रिसिएट आपका क्या जाएगा, डेप्रिसिएट मीन्स क्या होता है -20%। कोई चीज हमेशा कोई मशीन ली है तो हर बार 20%, जैसे स्कूटर का गाड़ी का आपने देखा होगा कि हर बार डेप्रिसिएट वैल्यू की वजह से उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। जब हम उसका इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो हम देखते हैं ये चीजें। तो डेप्रिसिएट कितना 20% के रेट से कम हो रहा है। तो पता क्या करना है कि फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ 5 ईयर्स, कह 5 साल बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, वास्तव में कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी से आया है। प्रिंसिपल आपका 15,625 है और डेप्रिसिएट का रेट है मीन्स आर आपका -20% है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स का आ गया, तो P 1 + R/100 टू द पावर n। तो P की जगह 15,625, ये बिल्कुल बेसिक है। और यहाँ पर 1 - 20 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 5 ईयर्स के बाद में पूछा गया, तो 15,625 इंटू यहाँ 80 डिवाइडेड बाई 100 का पावर कितना लगाना है, पावर 5 लगाना है। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लोगे, जितना आ गया 8, यहाँ आपका आ जाएगा 2 4 जा, यहाँ 2 5 जा, तो ये आपका 15,625 इंटू 625 इंटू 4 पावर 5, 4 पावर 5 मीन्स 2 पावर 10, 1024 होता है, डिवाइडेड बाई 5 पावर 5, 5 पावर 5 होता है 316, ये होता है 5 पावर 6 मीन्स जब इसको 5 पावर 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 पावर 6 होता है, 15 होता है, तो 5 बच जाता है। तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 चौक 20 और 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ 12 आ गया, और 5 कम 5 में से 5120 रुपये हो जाएंगे इसके। इसकी कीमत देखो कितनी कम हो जाएगी आपकी, कितने साल बाद, 5 साल के बाद में, जो 15,000 की चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहा गया है कि 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन ए, कहीं पर 150 वर्कर्स आपके लगाए गए कोई काम को पूरा करने के लिए, कोई वर्क है। तो वर्क में क्या होता है, वर्क टाइम के क्वेश्चन शुरू से बचपन से कराए, आपने देखा होगा वर्क टाइम में दिया जाता है, कंपटीशन में दिया जाता है, लेकिन उसका मकसद होता है कि बच्चे टाइम का वैल्यू समझें, उसको सिर्फ पेपर पर वर्क ना करें। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ एक ही इस्तेमाल करके कहा गया क्वेश्चन नंबर 32 में कि 150 वर्कर्स कितने आपने टारगेट बनाया कि 150 वर्कर और कोई काम को कर रहे हैं। 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, कुछ दिन में आपने सोचा काम हो जाएंगे। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डेज, 4 more workers dropped out on third days, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. क्वेश्चन ये है कि 150 वर्कर्स के लिए आपने काम सोचा था और ये आपने सोचा था कि कितने डेज लगेंगे, नंबर ऑफ डेज मान लो आपने प्लान किया था n डेज लगेंगे। तो इसका मतलब आपके पास जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो पता कर लिया करो, आपके पास वर्क कितना है, अमाउंट ऑफ वर्क क्या है, 150 वर्कर्स का अगर n डेज का है तो 150 इंटू n, ये इतना अमाउंट ऑफ वर्क है। लेकिन आपको क्या हुआ, क्या जो एक्चुअल में, ये तो आपका टारगेट था, ये तो टारगेट आपने बनाया था, लेकिन जो एक्चुअल में हुआ, एक्चुअल जो वर्क हुआ वो हुआ क्या, एक्चुअल वर्क, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वर्क आपका हो क्या रहा है आपके साथ कि पहले दिन तो 150 रहे, दूसरे दिन 4 वर्कर कम हो जा रहे हैं 146, फिर 4 और कम हो गए 142। इस तरीके से आपको जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो आपको यहाँ n डेज तक प्लान किया था, अब आपका n+8 डेज हो गया, इतने दिन हो गए। तो ये देखो जीपी बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, आप जोड़ोगे इसको तो n+8 डिवाइडेड बाई 2, 2a मीन्स 300, प्लस में n+8 - 1 मीन्स n+7 इंटू डी का वैल्यू -4 है। तो ये सिचुएशन आ गया आपके पास। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है, n+8 अपान में 2 n+8, आप ब्रैकेट में भी डाल दे सकते हो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 300 और यहाँ -4n और -28, और सिंप्लीफाई करो तो हुआ कि आपके साथ जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क है वो बढ़ के n+8/2
मीन्स ये फॉर्म आ गया। 300 में 28 माइनस करोगे 272 आ जाएगा, माइनस में 4n, 2 से इसमें कॉमन ले सकते हो तो n प्लस 8, और यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले रहे हो तो 2 से 136 आ जाएगा, माइनस 2n। ये आपका आ गया। इसका मतलब और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 136 n माइनस 2n स्क्वायर, और माइनस 2n स्क्वायर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 6 8 6 48, और 8 3 24, 4 28, 8 6 48 के 8, 8 3 24, और 4 28, 2 आ गया 8, ये 1088 आ गया। और यहाँ पर क्या मिल गया, माइनस में 16n, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका मिल क्या गया, माइनस 2n स्क्वायर प्लस में 120n और प्लस में 1088। लेकिन ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 150n के। इसका मतलब क्या है, जो अपने प्लानिंग किया था 150n किसके इक्वल आ गया, माइनस 2n स्क्वायर प्लस में 120n और प्लस में 1088 के इक्वल। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसको इधर ले आओ तो 2n स्क्वायर, और ये इधर लाएगा प्लस में 30n, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 1088 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करोगे तो n स्क्वायर प्लस में 15n, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस में 544 इक्वल टू 0। अब आप 544 का फैक्टर करो, तो 544 का फैक्टर अगर करेंगे तो यहाँ देखते हैं कितना आता है, और उस हिसाब से इसको डिवाइड कर लेते हैं मिड टर्म स्प्लिट वाले मेथड से। तो 544 वास्तव में इसका करो डिवीजन, तो 544 क्या आ जाएगा, 544 का फैक्टर किया गया, 2 से कैंसिल किया गया, 4 से सीधा कैंसिल करो तो 4 से क्या, 4 1 जा 4, और यहाँ कितना होगा 12 और 6 136 था यहाँ पर 52, ठीक है। अब 4 से फिर से 36 है, 4 3 12 और 4 चौक ये आ गया। तो यहाँ इसी तरीके से फिर से 2 से हो सकता है 17, तो 4 इंटू 4 16 32 और 17 कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 17, और 32 माइनस 17 करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो n स्क्वायर प्लस ज़्यादा है तो 17n माइनस, यहाँ पर प्लस ज़्यादा है तो 32 पहले लिखेंगे, 32n माइनस 17n माइनस 5544 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे, n कॉमन लेंगे n प्लस 32, और दूसरे में माइनस 17 कॉमन तो n प्लस 32 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो सॉल्व किया, एक फैक्टर आ गया n माइनस 17, दूसरा आ गया n प्लस 32 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू या तो माइनस 32 होगा या फिर 17 होगा, माइनस हो नहीं सकता। नंबर ऑफ डेज कभी भी माइनस नहीं हो सकते, नंबर ऑफ डेज इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू 17, मतलब नंबर ऑफ डेज आपका 17 लगना था जो आपने प्लानिंग किया था, लेकिन एक्चुअल कितना लगा, एक्चुअल में आपका 8 दिन ज़्यादा लगा है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू n प्लस 8, इसका मतलब हो गया 17 प्लस 8, तो 17 और 8 जोड़ दोगे तो आ गया 25 डेज में काम कंप्लीट हुआ। तो ये इस तरीके से इतना है। और ये थोड़ा सा आपको जो बच्चे वर्ड्स प्रॉब्लम में थोड़ा डरते हैं या लैंग्वेज में कमज़ोर होते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, और बाकी आप करते रहो। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।